आकाशवाणी श्रीनगर है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दफा 370 और 35A की तनसीख को मुल्क की तारीख का एक नुमाया बाब दिया करार। कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर ने जिंदगी के हर एक शोबे में की नुमाया तरक्की हासिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंची नदी और लोकसभा ने सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत के मुतालबात ज़र को दी मंजूरी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ। एक सोशल मीडिया पैगाम में आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 बरस पहले आज ही के दिन मुल्क के पार्लियामेंट ने दफा 370 और 35A को मनसूख करने का फैसला किया और ये हमारे मुल्क की तारीख का एक नुमाया मौका था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आईन तैयार करने वाली अजीम शख्सियात के नजरिए के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुल्क के आईन को मिनो अन अमलाया गया। उन्होंने कहा कि इन दफात की तनसीख की बदौलत खवातीन, नौजवानों, पसमानदा तबके के लोगों, कबायली बरादरी और समाज के पिछड़े तबके के लोगों के लिए सलामती, वकार और मौके यकीनी बन गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तबकात पहले तरक्कियात के समर से महरूम थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी की बिद्दत का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रिश्वतखोरी के मसले से दहाइयों से जूझ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत लोगों की बहबूदी के लिए काम करती रहेगी और आने वाले वक्तों में इनके एहसासात और जज्बात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दफा 370 और 35A को मनसूख करने के तारीखी फैसले के आज 5 साल मुकम्मल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस अहम फैसले से जम्मू कश्मीर में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है और इसके साथ साथ समाज के पिछड़े तबकों को बाइख्तियार बनाने में भी मदद मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले की बदौलत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पर जमहूरियत का अमल मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि नौजवान अब समाजी और इक्तसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के साथ साथ सकाफत की बहाली में भी एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। अमित शाह ने यह तारीखी फैसला लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। दरियासना वजारत दाखिला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दफा 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर ने बेहतर हुक्मरानी नीज बेमिसाल समाजी और इक्तसादी तरक्की में एक बेंचमार्क कायम किया है। वजारत ने मजीद कहा है कि मुल्क इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दौर देख रहा है जिसकी बदौलत ये पूरा खित्ता दहशतगर्दी के एक गढ़ से सियाहत के एक दिलचस्प मरकज में तब्दील हो गया है। एक और पोस्ट में वजारत दाखिला ने कहा है कि लद्दाख में भी 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की का दौर दोहरा है और इलाके में मुश्किल जोग्राफियाई हालात के बावजूद तमाम मौसमों वाली सड़कों और शाहराहों का वसी नेटवर्क कायम किया गया है। इसके साथ साथ लद्दाख खित्ते में घरेलू और बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे को तक़वियत हासिल हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रफ्ता रफ्ता अमन बहाल हो रहा है और इस कामयाबी का सेहरा यहाँ के शहरियों को जाता है। एक प्रेस बयान में एलजी ने कहा कि पिछले 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई हैं और हालिया लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में हुई पोलिंग से आईन और जमहूरियत के तय लोगों के एतमाद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उन्होंने शमूलियाती तरक्की और समाजी बराबरी की मशल को फरोज़ा रखा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत के दौरान इक्तसादी तौर पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों के दौरान तमाम सेक्टरों सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स, शहरी और देहाती तरक्की और बिजली शोबों में नुमाया तरक्की देखने को मिली।
उन्होंने कहा कि इस बात के वाज़ेह शवाहिद देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ की खवातीन, नौजवानों, किसानों और कारखानेदारों ने तरक्की के आला मयार को हासिल किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन, तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो गया है और यहाँ के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दीगर अवामी इदारे बिला किसी खलल और रुकावट के कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल, मुजाहरे, पत्थरबाजी और बंद अब किस्सा पारीना बन गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद से यहाँ के सियाती मंजरनामे को दुआम हासिल हुआ है और साल 2023 के दौरान 2 करोड़ 11 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नती शोबा भी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है और हुकूमत की मौसर पॉलिसियों, नीज साजगार माहौल की बदौलत जम्मू कश्मीर में 1,26,582 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल हुए हैं और तवक्का की जा रही है कि इस सरमायाकारी से 4,74,000 अफराद को रोजगार हासिल होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रिपब्लिक ऑफ फिजी के 2 रोजा सरकारी दौरे पर नदी पहुंच गई। ये भारत के किसी सदर का फिजी का पहला दौरा है। फिजी पहुंचने पर वहां के नायब वजीर आजम विलियम गावोका और फिजी में भारत के हाई कमिश्नर पी कार्तिकेयन ने उसका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया 6 और 7 अगस्त को स्वाउर नदी में सरकारी तकारीब में शिरकत करेंगी। वो फिजी के सदर विलियम कटोनिवेर और वज़ीर आज़म सितिवेनी राबुका के साथ भी 2 तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया फिजी के पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का दौरा दोनों मुल्कों के रिश्तों को मुस्तहकम करने के ताल्लुक से कलीदी नौयत का हामिल है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। हमारे समाज को जिन बड़े मसाइल का इन दिनों सामना है उनमें मनशियात की बिद्दत एक संगीन नौयत इख्तियार करती जा रही है। मुख्तलिफ ज़राए से दस्तियाब एदाद शुमार के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर गुजरते दिन के साथ मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिनमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। अगरचे इंतजामिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी की तरफ से इस बिद्दत का कला कमा करने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं, ताहम इस ज़मीन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक तफसीली रिपोर्ट के साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे कौसर सलाम। एक सर्वे के मुताबिक बारामूला जिले में फिलवक्त 2.0 से ज्यादा लोग नशे में मुब्तला हैं और इनमें से ज्यादातर की तादाद 17 से 35 बरस के बच्चों की बताई जाती है। जिले के जीएमसी में कायम सबसे बड़े एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF में तकरीबन 1000 से ज्यादा एडिक्ट रजिस्टर्ड हैं, जो नशे से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी काउंसलिंग और इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर एडिक्ट्स में IV इंजेक्शन इस्तेमाल करने की रविश देखी गई है, जिससे एड्स के फैलने का भी खतरा लाहक है। इस बीच पुलिस ने ड्रग फ्री बारामूला कैंपेन के तहत गुज़श्ता 1 बरस के दौरान 651 पेडलरों को गिरफ्तार करने के अलावा 86 करोड़ से ज्यादा मालियत के ड्रग्स जब्त किए हैं, जबकि इसी दौरान ड्रग पेडलरों से 10 करोड़ रुपए की इमलाक सीज की गई है। इधर सिविल सोसाइटी ने ड्रग अब्यूज के खिलाफ समाजी सतह पर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के लोगों को इस बिद्दत से निमटने के लिए मुतहरिक किया जा रहा है। इस सिलसिले में JKCSF के सरबराह कुयूम वानी ने न्यूज़ रूम को बताया, जम्मू कश्मीर में मनशियात ने एक वबाई सूरत हाल अख्तियार की और अगर हम अब भी न जागे ये वबा हर घर के दहलीज तक दस्तक देगी और हम में से किसी का बच्चा नहीं बचेगा और हमारी दास्तान तक भी न रह जाएगी। दास्तानों में ड्रग्स के खिलाफ लड़ना सिर्फ और सिर्फ महकमा पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। वालिदीन, उलमाए दीन, समाजी वर्कर्स, गाँवों के जियाजत शहरी, उसातिज़ा बरादरी और सबको मिलके इस नासूर के खिलाफ, जिस नासूर ने हमारे लाखों बच्चों को अपने लपेट में लिया है, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और तराकीब निकालने पड़ेंगे ताकि इस ड्रग्स को जम्मू कश्मीर से हम कैसे नाबूद करेंगे।
श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के सिलसिले में छड़ी मुबारक को आज महंत दीपेंद्र गिरी जी की क़यादत में श्रीनगर में हारी पर्वत पर वाक़ा शारिका भवानी मंदिर पहुंचाया गया और वहां इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में श्रद्धालु बिलखसूस साधु ने शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन अमान और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इससे पहले छड़ी मुबारक को कल श्रीनगर में तारीखी शंकराचार्य मंदिर लिया गया और वैदिक मंत्रों के बीच करीब 2 घंटे तक खुसूसी पूजा पाठ किया गया। डीआईजी एसकेआर अनंतनाग जावेद इकबाल मत्तू ने आज कुलगाम में एक मीटिंग के दौरान सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आने वाले अहम प्रोग्रामों के पेश नजर अमन कानून बरकरार रखने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाने और बाहमी तालमेल के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के आसन इनकाद के लिए सलामती के सख्त इंतजाम किए जाने चाहिए। मीटिंग के दौरान एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने सलामती इंतजामात का एक तफसीली खाका पेश किया। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार ने सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दी है। लोकसभा में साल 2024-25 के लिए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के कंट्रोल के तहत मुतालबात ज़र पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि 2024 में सेहत के शोबे के लिए बजट हुकूमत बढ़कर 90,958 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि साल 2013-14 में ये 33,278 करोड़ रुपए थी, जिससे 164% इजाफे का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मजमूई बजट में से 55% रकम कौमी सेहत मिशन के जरिए खर्च की जा रही है। बाद में लोकसभा ने बहस के बाद सेहत और खानदानी बहबूद के मुतालबात ज़र को मंजूरी दी। महकमा खजाना के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कहा है कि देही इलाकों में जमीनी सतह पर कर्जे 2024 में 25,46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि 2014 में ये महज 7,30,000 करोड़ रुपए थे, ताकि अवाम मुतल्लिका फायदों से मुस्तफीद हो सकें। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने ऐवान को बताया कि किसान क्रेडिट स्कीम के तहत किसानों को दिए जाने वाले फसलों के कर्जे बढ़कर 9,82,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि पहले ये 4,26,000 करोड़ रुपए थे। पंकज चौधरी ने मजीद कहा कि सरकार ने किसानों की बहबूद और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। आज राज्यसभा में मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने वक्फे सिफर के दौरान अवामी अहमियत के हामिल कई मामलात उठाए। बीजेपी के सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि हुकूमत को बांग्लादेश से मगरबी बंगाल आने वाले माइग्रेंट मजदूरों के मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से बीजेपी की दर्शना सिंह ने खुले बोरवेल्स की वजह से अमवात का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खास तौर से बच्चों को जहन में रखते हुए इनमें होने वाली अमवात की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम किए जाने की जरूरत है। हुकूमत ने आज मुतला किया कि उसने पीएम आवास योजना के ISSR मोदी के तहत मकानात की तामीर पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्यसभा में सप्लीमेंट्रियों का जवाब देते हुए हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद सबके लिए मकानात को यकीनी बनाना है और अगर रियासतें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे प्रोजेक्टों की तजवीज़ करती हैं तो वो ISSR मोदी को फंड मुख्तस करने को तरजीह देगी। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दफा 370 और 35A को
तनसीक को मुल्क की तारीख का एक नुमाया बाब दिया करार। कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर ने जिंदगी के हर एक शोबे में की नुमाया तरक्की हासिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंची। नदी और लोकसभा ने सेहत तो खानदानी बहबूद की वजारत के मुतालबात ज़र को दी मंजूरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।